अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ इफ्तिखार शाजी का सलाम कबूल कीजिए। वो जो कोशिश हो रही थी कि तहरीक इंसाफ की बिलखुसूस बानी पीटीआई इमरान खान की जो लीगल टीम है उसको कमज़ोर किया जाए, उसमें दरारें डाली जाएँ, उसको इस कदर बिखेर दिया जाए कि जो बड़े मामूली नौइयत के मुकदमात हैं जिनके अंदर इमरान खान अब कैद हैं, उनमें उनकी रिहाई मुमकिन न हो पाए। गोया कि प्लान तो यही था, लेकिन आज ख़ुद इमरान खान ने उसे नाकाम बना दिया है। और वो जो फैसल चौधरी साहब के जो पिछले दिनों जाके मिले भी थे इमरान खान से, 3 अफराद जिनमें शुएब शाहीन थे, सलमान अकम राजा थे और फैसल चौधरी थे, और बाद में उन्होंने आके हाई कोर्ट में एक पटिशन भी डाली कि किस तरह इमरान खान को कैद तन्हाई में रख के उनको स्ट्रेस में डाला जा रहा है ताकि उनको मजबूर किया जाए कि वो एक किसी डील पर राज़ी हों। तो बहरहाल वो प्लाट नाकाम हो गया, और इसको नाकाम भी जैसे मैंने बताया कि इमरान खान ने किया है। लेकिन मैं आपको कुछ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मामला ख़राब कैसे हुआ कि उस मुलाकात के बाद फैसल चौधरी को अचानक तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे वहाँ से निकाल दिया गया। बैरिस्टर गौर से लेके बाकी लोग सामने आ गए कि जी वो तो शायद तो किसी पुरानी टीम के हिस्सा थे, उनके पास जो अप्रूवल थी वो पुरानी थी, अब वो नहीं है, पटिशन नहीं आएगी। हुआ ये है कि फैसल चौधरी जब मिले हैं, लास्ट मुलाकात जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर फैसल चौधरी ने कुछ सीक्रेट्स, वो चीज़ कि वो जो कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे थे और वो चीज़ें कि जो उनके नॉलेज में लाई गई थी, बताया गया था कि जब उनकी इमरान खान से मुलाकात हो तो ज़रूर उन्हें बताइएगा। तो वो हक़ाइक़ कुछ जाकर उन्होंने इमरान खान के सामने रखे, जिनका बुनियादी जो लुब-ए-लुबाब उसका ये है कि जो आपकी टीम है, जो इस वक्त प्रोटेस्ट और जो एहतजाज की फ़िज़ा बनी है माजी में, माजी करीब में, उसको मटेरियलाइज़ नहीं होने दिया गया। उसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर जो जो काली भेड़ें हैं कि जिन्होंने सारे मोमेंटम को बजाय आगे लेके चलने के, इसको नीचे ले जाने में अपना किरदार अदा किया। तो गोया कि लोग बड़े चार्ज थे, पीटीआई के वर्कर्स तो बड़े चार्ज थे, वो चीज़ों को बड़े बेहतर अंदाज में आगे ले जाया जा सकता था। लेकिन कुछ आस्तीन के सांप, कुछ अंदर के लोग कि जिन्होंने सहूलतकारी की किसी और के लिए, और इस सारे अमल को एक तरह से नाकाम बनाया। उस हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी लॉजिक के साथ रखी उन्होंने अपने सामने, इमरान खान के सामने, और इमरान खान उस बात पे कन्विंस्ड हुए। और दूसरी बात, गोया कि वो कि जो किसी ज़माने में 70 की दहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुई थी, गोया कि उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग थे कि जो चाहते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल के अंदर रहे, वो जेल से बाहर ना आए। तो फैसल चौधरी साहब ने वो हक़ाइक़ भी सामने रखे और कहा कि जो केसेस इस वक्त उनके ख़िलाफ़ हैं, उनकी नौइयत तो कुछ ज़्यादा संगीन नहीं है। तो क्या वजह है कि कुछ केसेस के अंदर जहाँ पे अदालतों से रिलीफ मांगा जा सकता है और एक कोशिश की जानी चाहिए और हो भी सकती है, बट वो कोशिश भी लीगल टीम नहीं कर रही। तो लिहाजा इमरान खान ने इस बात को भी बड़ा लॉजिकल माना और दुरुस्त करार दिया, और उनसे कहा कि बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो यही वजह थी कि उसके बाद फिर पार्टी की जो मजमूई क़यादत थी वो फैसल चौधरी के ख़िलाफ़ हो गई, और उन्होंने कहा है कि वो शायद इमरान खान के जहन में डाल रहे हैं कि ये जो पार्टी कायदीन है वो उनके साथ मुखलिस नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो उन्होंने बातें की हैं वो इतनी लॉजिकल थी कि इमरान खान, इससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं कि जो उनको जाके बताते रहे, लेकिन हर किसी की बात पे वो एतबार नहीं करते, क्योंकि जहाँ पर उनको लगता है कि लॉजिक नहीं है तो वो ऐसी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन फैसल चौधरी साहब ने जो चीज़ें बाकायदा तौर पे कुछ एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को दे लेके और फिर साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, उसकी बुनियाद पे जब ये बातें उनके सामने रखी हैं तो उनको उन्होंने इग्नोर नहीं किया। और फिर उसके बाद उस एक माहौल चला बाहर कि जिसमें मैंने कहा कि फैसल चौधरी साहब को ग्रुप से बाहर निकालना, तनकीद हो रही है उनके ऊपर बिला जवाज़। लेकिन आज के दिन फिर बानी पीटीआई ने दीगर कायदीन बशमूल सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब को भी कहा है कि फैसल चौधरी उनकी टीम का हिस्सा रहेंगे। वो लीगल टीम के जो उनका या पार्टी का मुकदमा लड़ रही है उसमें से उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो हक़ाइक़ उनके सामने रखे हैं वो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े सीरियस नौइयत के हैं। लिहाजा पार्टी के लोग अब उनको ऑन करें। हाँ, ये ज़रूर है कि
फैसल चौधरी साहब से भी कहा गया है कि वो भी पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफात हों तो उनको बाहर लेकर ना जाए, पार्टी के फोरम पे उनको डिस्कस डिबेट करके तो हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन जो लार्जर पिक्चर में कोशिश एक थी कि इमरान खान की लीगल टीम को भी एक दूसरे के साथ बदजन कर दिया जाए, ताकि वो जो इस वक्त एक मुकदमा लड़ रहे हैं, और आपने देखा भी है कि अब तो बैरूनी प्रेशर, पहले कांग्रेसमैन की तरफ से ख़त जो बाइडन को लिखा गया, 60 से ज़्यादा अरकान ने लिखा, और अब 20 से ज़्यादा बरतानवी पार्लिमान के लोगों ने भी कंसर्न शो किए हैं और अपने वज़ीर ख़ारजा से कहा है कि उस मामले में पाकिस्तान के साथ आप मुज़ाकरात करें कि इमरान खान की इलीगल जो डिटेंशन है और जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अब उनका मामला मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा रहा है और उनकी पार्टी को जिस अंदाज में सप्रेस किया जा रहा है, उनकी जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, इस मामले को बरतानिया के अरकान पार्लिमान कह रहे हैं कि हुकूमत बरतानिया इस मामले को हुकूमत पाकिस्तान के साथ टेकअप करे और इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम किए जाए। तो ज़ाहिर सी बात है, बैरूनी प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा है, लेकिन इस दौरान एक जो कोशिश हुई थी कि इमरान खान की लीगल टीम को आपस में लड़ा दिया जाए, तो वो नहीं हो पाया। दूसरा, पार्टी के जो कायदीन से मुताल्लिक एक रियल फीडबैक था, वो भी इमरान खान तक पहुंचा है। तो अब आने वाले वक्त में जो एक मोमेंटम बनने जा रहा है, उसमें अगर कोई भी पार्टी रहनुमा आस्तीन का सांप बनने की कोशिश करेगा या किसी के लिए सहूलतकार बनने की कोशिश करेगा, तो लगता ही है कि अब की बार ये उसके लिए आखिरी मौका होगा, तो उसके लिए पार्टी में उसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। तो ये एक बड़ी आज अहम डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान ने अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी की जो बिलखुसूस जो लीगल टीम थी उसको इंटैक्ट रखा है, और अब यकीनी तौर पे आने वाले वक्त में ये जो टीम, जो इससे पहले भी इमरान खान के लिए बहुत सारे मामलात के अंदर उन्होंने केसेस को बेहतर अंदाज में लेके चले भी हैं और अदालतों से कामयाबी भी हासिल की है। तो अब लगता है कि वही कम्बिनेशन दोबारा से वापस आ गया है, और ये कम्बिनेशन जब अदालतों में जाएगा तो हुकूमत वक्त के लिए और उन ताकतों के लिए जो इमरान खान को एक लंबे अरसे तक जेल में रखना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अलार्मिंग बेल बज चुकी है। तो आज के दिन ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों के लिए तो जो पार्टी की आदत से मायूस थे और जिनको ये लग रहा था कि अगर आप उनके वकला भी आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद तो उनके लिए स्पेस और ज़्यादा श्रिंक होती जाएगी। तो मेरा ख्याल में एक बड़ी अच्छी और मुस्बत ख़बर है कि आज के दिन खुद बानी PTI ने जेल में ही अपनी लीगल टीम के दरमियान जो अख्लाफात थे उनको ख़त्म भी कर दिया है, और साथ में उस टीम को इंटैक्ट रखने में अपना जो रोल है वो भी प्ले किया है। और उम्मीद ये है कि जो आज उन्होंने बातें की हैं उनको उनके जो लीगल टीम और दीगर जो सियासी कायदीन हैं वो भी इसको सीरियस लेंगे और मामलात को बेहतर अंदाज में आगे लेके चलेंगे। आज इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।